कैसा रहा आप लोगों का आज का दिन? बढ़िया। बढ़िया ही रहना चाहिए। अभी पहले स्टॉक ट्रेड करने में और अभी स्टॉक ट्रेड करने में कुछ डिफरेंस, कुछ एक्यूरेसी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं? स्विंग की बात कर रहे हैं हम। हाँ बस। लेकिन मुझे लग रहा है कि ज्यादा टाइम तक देखिए कंटिन्यू रहेगा कि नहीं। बहुत सारी चीजें मार्केट में चल रही है, क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं इंट्राडे की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं पोजिशनल्स की बात कर रही हूँ। लग रहा है अभी देखिए ना, रिवर्स टैरिफ लगेगा, रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बात चल रही है 100% टैरिफ लगाता है इंडिया, तो फिर सोचिए इंडिया पे कितना लगना है। वो चीजें हैं, एफआईआई का डेटा है। क्योंकि जब तक मार्केट में नया डेटा, नया पैसा नहीं आएगा, तब तक मार्केट में कुछ अच्छा हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपके मन में भी यही बातें हैं? एक्चुअली न्यूज़ के लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है, कहाँ क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या उससे हमारी होल्डिंग्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या यही बॉटम है और मार्केट बॉटम देगा, क्या और पैसा लगाना चाहिए? ये सारी चीजों के लिए अवेयर होना थोड़ा सा जरूरी है। बहुत सारी चीजें चल रही है मार्केट में, क्या कर सकते हैं। धर्मेंद्र सर, वही मैं बोल रही हूँ, डेटा अभी रुका हुआ है, थोड़े से टाइम के लिए फ्रीज है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और टीम उसको देख रही है। ठीक है। डेटा क्या आगे ऐसे नहीं आ रहा होगा इसलिए फ्रीज हो गया होगा। चलिए, आज तो डाउट सेशन है, आप लोग कुछ स्टॉक्स ढूंढे कि नहीं? अभी क्या कोई ट्रेड थोड़ी चल रहा है। डेटा रुक पे गया है तो 2 5 मिनट 10 मिनट से क्या ही बिगड़ना है। कोई ट्रेड है क्या? चलिए पहले तो ये बताइए, इतने टाइमिंग से हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेंड की, ब्रोकर का भी बंद है क्या? बात कर रहे हैं। हाँ मैंने चेक तो किया था। शायद वैल्यूज अपडेट नहीं हो रही है। नहीं चल रहा है। चल रहा है। अच्छा, ग्रो नहीं चल रहा है। जीरोधा में चल रहा है, मैं जस्ट अभी जीरोधा में चेक करी थी। सही ऐप में नहीं चल रहा है, ग्रो में नहीं चल रहा है, तो वो दिक्कत फिर उसकी ही है, एनएससी की साइड से डेटा आने की दिक्कत होगी फिर। एनएससी इशू कैसा? चलिए ये बताइए, जब से हम ट्रेंड वाला थोड़ा सा हम कंफर्मेशंस पे बात करें। पहले हम आईडीडी स्विंग में पहले के ट्रेड करने में, मतलब पहले स्टॉक्स ढूंढने में, अभी के स्टॉक्स ढूंढने में थोड़ा सा डिफरेंस आया है। पहले हम स्टॉक्स में जस्ट बॉटम से या टॉप से ले लेते थे एंड आफ्टर डेट वो स्टॉक गिर जाता था, देन हम रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे कि बेसिकली उसमें ऐसा हो क्या रहा है। लेकिन अब थोड़ा बहुत चेंजेस आया है। चेंजेस ये आया है कि अब हमको ये क्लियर होने लगा है धीरे धीरे कि ये प्राइस पे सस्टेन करेगा या प्राइस को ब्रेक करके और नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा। कितना स्ट्रांग है, कितने चांसेस है टारगेट्स देने के, ये थोड़ा सा हमने इम्प्रूवमेंट अभी किया है। अभी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए। अभी हम इसी टॉपिक पे बाकी सारे लोगों से मैं डिस्कस भी करूंगी, क्योंकि निफ्टी पे हर कोई बात कर रहा है, सुबह 2 घंटे से कंटिन्यू निफ्टी पे बात चल रही है। पहले के ट्रेड करने में, पहले के ट्रेड ढूंढने में और अभी के ट्रेड करने के तरीके में डिफरेंस आया है या नहीं? चाहे आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप रियल ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक्स को कैसे भी ढूंढ रहे हो, रिजल्ट्स यानी कि इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला है या नहीं? अभिषेक सर का ठीक है, गौतम सर बोले हैं, और बताइए। मेरे क्वेश्चंस का रिप्लाई करिए, फिर हम आगे चलेंगे। सरबजीत सर हैं, ठीक है। कुछ इम्प्रूवमेंट में लाइक कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इसकी नहीं, अब मैं मोस्ट ऑफ टाइम पे मैं ट्रैप नहीं होऊंगा मार्केट में, या मैं अच्छे से मैं भी अच्छा स्टॉक्स में फाइंड आउट कर पा रहा हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है? क्योंकि प्रैक्टिकल करना जरूरी है। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, अच्छा लगा सुनकर। मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मैं पढ़ाए जा रही हूँ, हो सकता है कि वो थियोरेटिकल पोर्शन है, शायद आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, वो सिर्फ एक किताबी वाली बातें हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। लेकिन रिप्लाईज देख के लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, एंड बेसिकली मुझे चाहिए ही यही कि रिजल्ट्स आना चाहिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं
सबके मैं हैंड्स डाउन कर देती हूँ। अब यहाँ से आप अपने हैंड्स रेज़ कर सकते हैं। जिनको भी डाउट्स रहेगा उनसे हम लोग बात करेंगे। अभी हमको आरएस रावत सर दिखाई दे रहे हैं, वो भी जा चुके हैं। सबसे फर्स्ट हमको सरबजीत सर ही दिखाई दे रहे हैं। सरबजीत सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। अभिषेक सर थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, चालू हो जाएगा, आगे से ही डेटा नहीं आ रहा होगा। काम कर रही है टेक्निकल टीम सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर बताएँ। मैम पहले से तो बहुत ज़्यादा मेरे को कन्फ्यूज़न दूर हुई है। हुँ, हुँ। एक बार मैंने आपसे पहले भी पूछा था, अभी भी पूछ रहा हूँ जैसे अडानी एंटरप्राइज़ेज़ है जहाँ आप मान लीजिए कोई भी स्टॉक है, ठीक है, उसमें ओआई और ओआई चेंज को हम ज़्यादा उसको मतलब कि उस पर नज़र रखते हैं पोजिशनली बिल्कुल। पोज़िशनली। तो अडानी एंटरप्राइज़ेज़ में पिछले 3-4 महीनों से डीप इन द मनी पुट साइड में पोज़ीशन उनकी बनी रहती है। ठीक है। तो मैम मेरे को ये डाउट है कि अगर किसी राइटर ने मान लीजिए कि 2000 पर उसको राइट कर दिया तो स्टॉक तो आ गया 1500 पे। हुँ, तो जो पुट साइड वाले राइटर हैं उनका तो लॉस हो रहा है उस चीज़ में। बिल्कुल लॉस होगा। वो पोज़ीशन को क्लियर क्यों नहीं कर रहे वो? मतलब इतनी क्योंकि डीप वो इन द ऐसा मनी क्यों होता है बना ना के कि रखते हुए हैं जितने मैम? वो लोग हैं, वो कम हो रहा है। धीरे-धीरे एक्सपायरी तक वो नंबर्स कम हो जाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा ना, तब कुछ हाँ अच्छे जी, नंबर्स दिखाई देंगे। फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होता जाएगा। क्या होता है ना, हमारे पास 3 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होते हैं। हम अच्छा करंट जी। कॉन्ट्रैक्ट में भी डील कर सकते हैं, हम जो लास्ट के 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हम उसमें भी डील कर सकते हैं। वो हाँ ऐसा जी, होता है कि हमको 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन मिलता है ट्रेड करने के लिए। अब जिन्होंने करंट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड किया होगा, उनको लॉस हो रहा होगा। वो एवरेज करने ठीक के है। लिए क्या-क्या तरीके, या तो वो अपना पोज़ीशन को स्क्वायर ऑफ करे, करंट हाँ मंथ जी, की पोज़ीशंस को एवरेज करे, या फिर एक और वो नेक्स्ट मंथ वाला कॉन्ट्रैक्ट भी परचेज़ कर ले। तो ये उनके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, इसलिए वो अभी भी डीप इन द मनी में खड़ा है। लेकिन क्या दिक्कत है पता है? डीप इन द मनी में ओआई तो है, लेकिन वॉल्यूम डे बाय डे लो पे लो बनाने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम के कारण वो स्टॉक्स नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। आप जब भी देखेंगे जी, ना, तब जिस दिन जहाँ पे वो डीप इन द मनी में वो आई था, जिस दिन डीप इन द मनी के प्राइस पे इमेजिनरी लाइन होगी, उस दिन से अभी तक का डेटा ट्रैक करेंगे तो हमेशा वॉल्यूम जो है वो नीचे शिफ्ट होने की कोशिश, क्या शिफ्ट होते-होते 2000 से 1500 रुपए तक ट्रैवल कर गया है। वही एकमात्र रीज़न है। और ऐसे स्टॉक से हम थोड़ा-सा दूरी बना के रख लेते हैं, क्योंकि क्या होता है, अगर आपको लॉस हो रहा है, लॉस होने के टाइम पे आप क्या करेंगे? ₹500 का लॉस होगा, आपके पास होल्ड करने की कैपेसिटी है। ₹1000 का लॉस है, आपके पास होल्ड करने की कैपेसिटी है। एक टाइम लिमिट तक आपके पास होल्ड करने का कैपेसिटी होता है, उसके बाद फिर क्या करेंगे? खत्म हो जाएगा पैसा, पोज़ीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, निकल जाएँगे। जैसे कि निफ्टी बिल्कुल। फ्यूचर वाले लोग हुए। निफ्टी फ्यूचर जिन लोगों ने 22,800 या 23,000 रुपए से खरीदारी किया होगा, क्या वो अपना अभी माल बेच चुके होंगे सर? कैसे मैम? 22,000 हाँ, बिल्कुल जिन्होंने मैडम क्योंकि 22,800 पे खरीदा होगा या हाँ जिन्होंने जी, हाँ जी, 23,000 रुपए पे माल खरीदा होगा, फ्यूचर हाँ खरीदे जी, हैं। लेकिन अब बिल्कुल। मार्केट इतना आ चुका है, तो क्या वो अपना माल बेच चुके होंगे या स्टिल अभी अपनी पोज़ीशंस में होंगे? मैम अगर तो सेल किया है तो मैम लॉस हो रहा होगा उनको। हाँ, लेकिन 90% मार्केट में जो लोग फ्यूचर बाई करके पैसा बनाते हैं ना, फ्यूचर को बाई करके होल्ड करके पैसा कमाते हैं, वो कभी भी अपना पोजीशन को पूरी तरीके से सेल आउट नहीं करेंगे। वो हमेशा रोल ओवर करेंगे, यानी कि एक्सपायरी तक उसको होल्ड करेंगे, फिर वो अपना लॉस बुक करेंगे, फिर सेम टाइमिंग पे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वो खरीद लेंगे और फिर इस तरीके से वो कंटिन्यू रखेंगे और धीरे-धीरे नीचे की प्राइस से एवरेज करते जाएँगे। 90% अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट में हो जो फ्यूचर में बाई करके पैसा कमाता हो फॉर हुँ, पोजिशनली, वो कभी मार्केट हुँ। में लॉस नहीं लेगा, मतलब लॉस बुक नहीं करेगा, वो हमेशा रोल ओवर करता रहेगा, एवरेजिंग करता रहेगा, फिर जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आ जाता तब तक वो स्टिल वेट करेंगे सर। मैडम जब रोल ओवर करेगा तब तो एक बार तो उसको लॉस लॉक है, करना पड़ेगा ना? रोल ओवर वो लॉस ही है, लेकिन पोजीशन ओके, मार्केट में बना रहेगा, मतलब पूरी तरीके से मार्केट से वो एग्जिट नहीं होगा। रोल ओवर का ठीक है। मतलब क्या होता है, जो भी रेट आपको एक्सपायरी के दिन मिल रहा है, चाहे अगर आप 1000 पॉइंट के लॉस में, तो आप 1000 पॉइंट के लॉस में उसको बेच देंगे ट्रेड और ऑफ नई कर देंगे। पोजीशन आप खरीद लेंगे। बस उतना अच्छा ही जी, है सर। ठीक है मैम, ठीक है। ये मेन डाउट था मेरे को स्टॉक्स में कि वो आपने जो कांसेप्ट समझाया था कि वॉल्यूम अगर नीचे जा रही है हुँ, और ओआई अगर पुट साइड में इंक्रीज़ हो रहा है, हुँ, तो वहाँ से रिवर्सल के चांस होते हैं। बिल्कुल। तो यही मेरे पास डाउट था कि इतनी बड़ी पोज़ीशन वो वो 8-9 हज़ार की राइटिंग डीप इन करके द बैठे मनी में हैं। जो ओआई आपको दिखाई दे रही है ना सर, वो इंक्रीजिंग मोड में नहीं होगी। वो हमेशा या तो कम हो रही होगी या फिर स्टेबल बनी होगी। हाँ, स्टेबल है मैम, स्टेबल है वो, वो हमेशा ही इंक्रीज़ हो स्टेबल ही है। नहीं सकती, क्योंकि नया लोग, आप मुझे बताइए, वो डीप इन द मनी में खड़ा है। हाँ डीप इन जी। द मनी में है, लॉस हो रहा है, क्या आप रिस्क लेंगे? नहीं मैम। नया लोग, आप मान के चलिए आप राइटर हैं।
डीप इन द हुँ। मनी में राइटिंग खड़ी है, लेकिन आपको बोला जाए कि नहीं, आपको इसी स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन सेल करना है, क्या आप कर पाएँगे? तो नया लोग नए डेटा को देखकर कभी उस स्ट्राइक प्राइस वाला पोज़ीशन को राइट नहीं करेगा। जो हाँ पुराने जी, हाँ लोग हैं जी। ना, जो कैरी करके चल रहे हैं पोज़ीशन को, सिर्फ़ हाँ उन्हीं की जी। पोज़ीशन मार्केट में ट्रैप है और कुछ नहीं सर। तो मैम जैसे ये ट्रैप हो रहे हैं तो ये हेज भी करेंगे फिर अपनी पोज़ीशन को, हाँ, पोज़ीशन कॉस्ट हेज को कर रहे हैं बचाने के तभी लिए? तो वो करंट मार्केट में आपको वॉल्यूम्स दिखाई दे रहा है, इसीलिए तो वॉल्यूम्स नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। एक बात बताइए, आपने ₹2000 की स्ट्राइक प्राइस पे पुट ऑप्शन को राइट किया है। अगर आप हाँ जी। ₹2000 की स्ट्राइक प्राइस को पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे तो क्या वो पोज़ीशन क्लोज़ हो जाएगा? मतलब 2000 की स्ट्राइक प्राइस तो आप ले ही नहीं सकते। हुँ, बिल्कुल सही है जी। अभी क्या करना पड़ेगा? अब मार्केट नीचे जा रहा है, आपने पुट राइट किया है, क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा। अब आपको एवरेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एवरेज करने के लिए मार्केट नीचे जाएगा, आपको वो लेना पड़ेगा, यानी कि आपके पास एकमात्र ऑप्शन है पुट ऑप्शन का। अब हुँ, जिस टाइम पे वो नीचे जाने लगा, तो नीचे के स्ट्राइक प्राइस पे पुट ऑप्शन नेकेड पुट ऑप्शन बाइंग होने लगी, वॉल्यूम इंक्रीज़ बिल्कुल। होने लगा, फिर जी। वहाँ पे वॉल्यूम नीचे की तरफ लेके गया। फिर मार्केट और नीचे गया, वो और नीचे के स्ट्राइक प्राइस पे एवरेज करेंगे, फिर वॉल्यूम और नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। इस तरीके से वो शिफ्ट होता-होता 50 पॉइंट की रेंज पे चला गया है। ठीक है मैम, ठीक है। जी। यही मेरे कन्फ्यूज़न थी तो आज दूर हो गई है, बाकी मैं आगे से और ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। हाँ, अगर डीप इन द मनी में है और इंक्रीजिंग मोड में है और कॉल ऑप्शन के साइड में सेम स्ट्राइक प्राइस का ड्रॉप हो रहा है, तो हाँ फिर जी, ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो अच्छी सकती है कि अपॉर्च्युनिटी हमको हाँ, उससे फिर एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्राइस कन्फर्मेशन पे मिल मिल जाए। जाएगा। हाँ, ठीक हाँ। है, ठीक। उससे कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि राइटर चाहते हैं कि इसका प्राइस अब ऊपर आए। और ऊपर आए। लेकिन अगर वो स्टेबल है तो मतलब कि वो लाचार लोग हैं, मजबूर लोग हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं वहाँ पे पोज़ीशन बने रहने के अलावा, या तो निकल ठीक, जाए ठीक, ठीक, या बने ठीक। रहे। या राइट। बने रहें। ठीक है मैम, यही मेरे को बहुत दिन से यही कन्फ्यूज़न दिन-रात सताए जा रही थी, आज आपने इसको क्लियर कर अरे! आप पूछ लेते सर, चैट बॉक्स में पूछ लेते। डेली पूछ त आपने क्लियर किया था एक दिन, उसको मैंने अच्छा, बार-बार सोचा भी, देखा भी, फिर थोड़ा-सा डाउट रह गया कि इतना बड़ा लॉस क्यों लेंगे वो? हाँ, वो तो अब मेरे को समझ आ गया जी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके। आ गया डेटा, बधाई हो आप लोगों को। अभी आ रहा है अभिषेक सर, देखिए। अभिषेक कुमार सर, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर, बताएँ। मैम एक सवाल है लेकिन थोड़ा निफ्टी के रिलेटेड है। कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। ले लें मैम थोड़ा। जैसे मैं थोड़ा रेजिस्टेंस मान के लिए सपोर्ट 12,600 पे है मैम। रेजिस्टेंस जो है, सपोर्ट जो नहीं है नहीं सपोर्ट। 12,600 पे। चलिए मार्क कर देते हैं, सपोर्ट आपका यहाँ पे हो गया। यस मैम। ठीक है। और WTT है 12,700 पे। 12,700 तक WTT हो गया, और बताइए। और वहाँ पे शिफ्टिंग होकर अगेन WTT हो गया 12,800 पे। यहाँ पे शिफ्ट भी हो गया, ब्लू कलर आ गया, और यहाँ पे फिर अगेन 12,800 तक WTT हो गया। ठीक है। यस मैम। यहाँ पे शिफ्टिंग होकर और नीचे में जो है कि 83% मतलब रुका हुआ है। मतलब 12,800 पे भी आ गया है। हाँ नीचे का परसेंटेज 83 पे घटकर मैंने रुका हुआ है। 12,800 का परसेंटेज रुका हुआ है, ऐसा? नहीं नहीं 12,800 पे शिफ्टिंग हो गया है। शिफ्टिंग हो गया है, तो ये 12,700 पे येलो कलर दिखाई दे रहा होगा। हाँ 12,600 हो गया 12,700 मैंने 12,600 है 80। और 12,700 है 84। ठीक है, ये 84% हो गया। 1 मिनट अस्सी। रुकिएगा, हाँ, 1 मिनट। शिवाजी राठौर सर, पहली चीज़ तो हम फालतू की बकवास नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, कैलकुलेटर हमारी साइड से बंद नहीं है, कैलकुलेटर में एनएससी की साइड से डेटा नहीं आ रहा है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। और अगर आपको ये लग रहा है तो क्लास लीव करिए एंड देन टेक्निकल टीम को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। थोड़े टाइम में डेटा आ जाएगा तो एलटीपी कैलकुलेटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? और वंदना मैम बोल रही हैं कि डेटा आ चुका है, इट्स वर्किंग। सो शिवाजी सर, आप जाके देख लीजिए, डेटा काम कर रहा है। चलिए सर, बताइए। यस। और 12,800 पे शिफ्टिंग हो गया है। ठीक है। और ऐसे मैंने नीचे में 12,600 पे 80% है 12,700 पे 84% है। ठीक है। लेकिन थोड़े थोड़े देर बाद 12,600 पे इंक्रीजिंग हो गया है। ठीक होकर है। और परसेंटेज मैंने सपोर्ट वापस से चला गया 12,600 पे। ठीक है। फिर अगेन WTT हो गया है 12,700 पे। ठीक है। फिर इसको क्या मानेंगे मैम? ये एक्चुअली बेयरिश प्रेशर नहीं बनाएगा, पहली चीज। क्यों? क्योंकि सपोर्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी?
12,600 से। वो घूम फिर कर कहाँ पे आ गया, अपने घर आ गया वापस 12,600 पे ओवरऑल अगर हम देखें। एंड देन अगेन वो नई जगह पे, यानी कि नई जगह पे नहीं, 12,700 पे वो एक बार जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वापस से वो WTT करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ओवरऑल वो बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा सर। लेकिन परसेंटेज डिक्रीजिंग नहीं हुआ ना मैम। 12,700 वाला जो है, अगर ये पूरा स्ट्रांग हो जाता, यस मैम। 12,600 का काम खत्म हो जाता, येलो कलर नहीं दिखाई दे रहा होता, यस पूरी मैम। तरीके से 12,800 स्ट्रांग हो गया होता एंड देन 12,600 पे जा रहा होता, तो वो बियरिश प्रेशर क्रिएट करता। यस लेकिन वो मैम। शिफ्टिंग हुई है, लेकिन येलो कलर मार्केट में पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। मार्केट में शुरुआत सपोर्ट की 12,600 से हुई थी, मार्केट यस बुलिश मैम। होने की कोशिश कर रहा था, उसने यस मैम। प्रेशराइज किया ऊपर की तरफ, लेकिन फिर वो घूम फिर के वापस से अपने घर पे आ गया, यानी कि 12,600 से शुरुआत हुई थी, 12,600 पे ही वापस आ गया। अब एंड अगेन। 12,600 पे खड़े होकर हमको दिखाई दे रहा है कि 12,700 पे येलो कलर हमको दिखाई दे रहा है। यस ये मैम। फिलहाल कहलाएगा WTT। अब प्रेशर कैसा होगा, अगर 12,700 का येलो कलर का परसेंटेज डिक्रीज हो तो ये बियरिश प्रेशर क्रिएट करेगा, और अगर 12,700 का परसेंटेज इंक्रीज हो तो बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा सर। यही कंडीशन है और रेजिस्टेंस है जो कि 12,800 से हम्म। WTT हुआ था 12,900 पे। ठीक है। फिर अगेन WTT होकर स्ट्रांग हो गया 12,800 पे। ये फिर तो वेरी। अगेन WTB, मतलब जहां था वापस से वहीं आ गया है सर। यस मैम। ठीक यही है। कंडीशन में तो इसका रेंज क्या रहेगा मैम? इसका रेंज क्या रहेगा, इसका रेंज पता करने के लिए देखिए, पहले कहाँ था 12,900 पे, अब वापस आ चुका है 12,800 पे। चीजें आपको देखना है, जहां से रजिस्टेंस की शुरुआत हुई थी, रजिस्टेंस वापस से वही आके स्टार्ट हो गया है। पहले वो यस मैम। बुलिश बनाने की कोशिश कर रहा था, नाउ स्ट्रॉन्ग है। अब आप देखिए 12,800 पे जो परसेंटेज है, ये यस मैम। 12,900 वाला परसेंटेज पूरी तरीके से खत्म हो गया है, यस मैम, पूरी 12,900 का तरीके से खत्म परसेंटेज हो खत्म चुका हो है, गया। यानी कि ये एक बेयरिश प्रेशर बना रहा है। 12,800 ही इस कंडीशन में मैक्सिमम टॉप हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं रेजिस्टेंस साइड की, इसने कैसा प्रेशर बनाया, इसने प्रेशर बनाया बियरिश प्रेशर। ठीक यस है, मैम। क्योंकि यहां से यहां पे कंप्लीटली शिफ्ट हुआ। अगर 12,700 वाला परसेंटेज डिक्रीज हो, येलो कलर तो है, 84%, 85% जो भी आपको मानना है वो मान लीजिए, लेकिन अगर वो डिक्रीजिंग मोड में है, तो हर टॉप से हम बिकवाली करना पसंद करेंगे। इस केस में मैक्सिमम टॉप 12,800 हो जाएगा। ठीक है। यस मैम, ये तो इस और कंडीशन में ब्लड बात होगा ना मैम? हाँ, मैम इस अगर कंडीशन में परसेंटेज। ब्लड बात हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये एक बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ये एक बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तगड़ा वाला ब्लड बात नहीं होगा, काइंड ऑफ ब्लड बात आप बोल सकते हैं। मैक्सिमम मार्केट जाएगा 12,550 रुपए का बॉटम से, है वो यस काइंड मैम। ऑफ ब्लड बात। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट यस क्या मैम। होगा, अगर ये 12,700 वाला परसेंटेज इंक्रीजिंग मोड में रहे, तो फिर क्या होगा, ब्लड बाथ कट जाएगा, जो काइंड ऑफ ब्लड बाथ है। क्यों? क्योंकि ये बियरिश प्रेशर बना रहा है, ये बुलिश प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये नीचे की तरफ प्रेशर है, ये ऊपर की तरफ प्रेशर है, तो मार्केट 12,600 और 12,800 यही मैक्सिमम रेंज रह जाएगी। और यही कंडीशन है जहाँ से मतलब सपोर्ट जहाँ से वापस से आया है 12,600 से, मान के हम्म। 12,800 से बारह हम्म। हजार छः सौ पे गया एंड अगेन मतलब 12,700 पे WTT था, लेकिन फिर से हो गया 12,800 पे, तो फिर उसको क्या तो ये मानेंगे? एक बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इस केस में मैक्सिमम मार्केट EOR+1 तक जा सकता है सर। लेकिन मैम यहाँ से तो वापस से गया बारह हजार छः यहीं सौ से पे। वापस गया है, पर ये एक्चुअल में स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी सपोर्ट की? सपोर्ट स्टार्टिंग हुआ था 12,600 से। 12,600 से, ये उसका घर था। फिर यस उसने मैम। 12,800 पे बुलिश प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की, यस यानी कि मैम। उसको ऊपर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वो यस हार मैम। गया, वापस से अपने घर आ गया। फिर यस उसने मैम। थोड़ा और वॉल्यूम क्रिएट किया, और फिर वापस से 12,800 पे प्रेशराइज करने की कोशिश की, तो वो वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना, तो वो बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा। जहां से शुरुआत हुई है, अगर वो स्ट्रांग हो जाता और फिर नई जगह पे होता, तो फिर वो हम मानते कि नहीं, ये एक बार स्ट्रांग हुआ है, अब नई जगह से नए सिरे से प्रेशर क्रिएट कर रहा है। यस लेकिन मैम। अगर पूरी चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो एक्चुअल में 12,600 से शुरुआत हुई, यस 12,800 मैम। पे भी गया, शिफ्ट भी यस। किया, लेकिन परसेंटेज पूरी तरीके से खत्म हुआ क्या? नहीं, मतलब नहीं। 12,600 में अभी भी पावर थी कि वो अपना वॉल्यूम वापस से अपनी जगह वापस से ले सकता है, उसने बकायदा उसने अपनी जगह वापस ली। लेकिन फिर 12,800 ने बोला कि तूने हार नहीं मानी है 600 ने, तो मैं भी हार नहीं मानूंगा, मैं फिर से 12,800 पे WTT करने की कोशिश करूंगा। तो इसका मतलब ओवरऑल हमको एक बुलिश प्रेशर मार्केट में दिखाई दे रहा है इसे। ठीक है। तो इस कंडीशन में 12,000 कितना रेंज? 12,800 से 12,050 तक।
12,850 वाला, 12,850 इस केस में मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये WTT प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ये WTB प्रेशर क्रिएट कर रहा है। वैसे मैक्सिमम 12,800 रहता है, लेकिन सपोर्ट का वीक टू अ स्टॉप एक बुलिश प्रेशर क्रिएट करने से रेजिस्टेंस एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, और ये एक बेयरिश प्रेशर बना रहा है। लेकिन इधर की साइड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि उसको अपनी जगह पे ही रहना है या बुलिश प्रेशर क्रिएट करना है। अब पूरा पूरा खेल हो जाएगा 12,800 पे। अगर ये परसेंटेज इंक्रीजिंग रहेगा 12,800 पे तो मैक्सिमम 850 चला जाएगा, और अगर ये परसेंटेज डिक्रीजिंग रहेगा तो मैक्सिमम इधर 550 चला जाएगा सर। अगर स्टेबल रहे तो मैम, ये परसेंटेज स्टेबल है तो फिर मैक्सिमम रेंज इतनी ही रह जाएगी, 12,600 और 12,800। ठीक है, एंड लेकिन फिर भी हम स्टॉप लॉस 12,850 से 50 रुपया ऊपर, यानी कि ये वाला 12,900 का स्टॉप लॉस लेंगे। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है कि सपोर्ट एक WTT का प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसलिए। यस मैम। ठीक है, और अगर ये वापस से 12,850 या 12,900 वाला परसेंटेज फिर से आने की कोशिश करता है तो फिर बुल रन हो जाएगा। और अगर ये वाला परसेंटेज 12,800 वाला परसेंटेज ड्रॉप होने की कोशिश करेगा तो मार्केट में ब्लड बाथ हो जाएगा और मैक्सिमम 12,800 ही रह जाएगा फिर। थैंक्स मैम, बस इतना ही सवाल था। इतना ही सवाल था, ठीक है सर। अच्छा क्वेश्चन था। चीजें टिपिकल नहीं है, चीजों को समझने के लिए आपको ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल क्या प्रेशर निकल के आ रहा है, वो चीजों को समझने की जरूरत है बस। बाकी आसानी से चीजें सीख लेंगे, समझ जाएंगे। चलिए अभिषेक राजपूत सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। बिल्कुल रविकांत सर, हेलो। IDD पिक्स न्यू वर्जन पे बिल्कुल ऐड होगा। जी बताएं। मतलब कि कोई सारी गोई सा रही थी। हाँ जी आ रही है, बताएं। दीदी मैंने एक स्टॉक देखा था फ्राइडे को। दीदी उस पर रिसर्च कर रहा था। मैं आपको नाम हम्म नहीं बता सकता दीदी, लाइव में नाम नहीं बता सकते ना, इसलिए हम्म दीदी मैं उसको नंबर बता रहा, शायद आप समझ जाओ। बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं, एक नंबर सेकंड मत दीदी। बताइए। आप क्या कहानी हुई है उसकी, वो कहानी बताए तो हमको समझ आ जाएगा। हाँ दीदी कहानी बता दे रहा। मतलब दीदी मैं उसमें बैक टेस्ट कर रहा था, कल भी देखा मैंने उसको। दीदी मतलब वो स्टॉक है ना दीदी, गेप मतलब गैप डाउन ओपन हुआ, मतलब ओ आई है ना उसकी नीचे शिफ्ट होने लगी और वॉल्यूम भी नीचे जाने लगी। दीदी वो स्टॉक है ना दीदी नीचे गिर गया, एक डाइवर्जेंस एक्स्ट्रा गिर गया। और दीदी ठीक आज है। भी है ना ओ आई वहां से कम निकल रही है और नीचे जा रही है, और नीचे ओ आई चेंज भी एड ऑन होती जा रही है, लेकिन फिर भी आज ऊपर आ गया। वो ऊपर क्यों आया मुझे ये समझ में नहीं आता। वो मतलब वॉल्यूम ऊपर की आया वजह से, वॉल्यूम चेक करिए, आज वॉल्यूम ऊपर की तरफ प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा होगा। नहीं दीदी, नीचे गई, वॉल्यूम भी नीचे गई है, वॉल्यूम भी नीचे गई है। मेरे को लग वॉल्यूम रहा है नी फेक ब्रेकआउट है ना, पुलिस फेक ब्रेकआउट है। प्राइस का ऊपर जाना इट मीन्स है कि अगर वॉल्यूम नीचे जा रहा है तो वो सिर्फ ऐसा हो सकता है कि कॉल साइड के वॉल्यूम्स में तेजी से इंक्रीमेंट हुआ होगा, इस वजह से आया होगा, लेकिन वो प्राइस बिल्कुल थोड़े टाइम के बाद करेक्ट होगा। है ना दी, फेक ब्रेकआउट है ये। यही सोच रहा था मैं, मतलब यदि मैं ये सोच रहा था ये जब वॉइस चीज निकल रही है नीचे एड हो रही है तो मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। वो कॉल साइड का रिफ्लेक्शन हुआ होगा, कॉल साइड का डेटा चेक करिए। ये दीदी उसी साइड में हुआ है। हाँ दीदी कॉल उस साइड साइड। का डेटा चेक करेंगे तो बहुत तेजी से वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ होगा। क्या होता है ना, जैसे अगर अभी आप देखेंगे तो अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट में ग्रीन ग्रीन बुल रन दिखाई दे रहा है। अगर आपको कोई यस। कहे कि आप पुट ऑप्शन ले लें तो आप लेंगे क्या? नहीं। नहीं तो नहीं। नए हैं, वो क्या देखेंगे, मार्केट में 3% चला है और 3.5% तो चल ही जाएगा, क्या बुराई है, ऊपर जा रहा है तो खरीद लीजिए। पुट साइड में कोई इश्यूज नहीं होंगे, पुट साइड में कोई वॉल्यूम का इंक्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन कॉल साइड में सडन चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो कॉल साइड ही उसको उस दिन के लिए ऊपर लेके जाता है सर। मतलब दी इसको आज आज इस चक्कर में पुलिस हुआ वो। एक बार चेक करिए आप बिल्कुल जाकर, अगर आप देखेंगे तो कॉल साइड में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस आपको दिखाई देगा सर। दीदी देखा एक सेकंड, मैं आपको बिल्कुल बता रहा दीदी, देखिए, करेक्ट होना तो शुरू कर दिया है। वो होना ही है क्योंकि पुट साइड वाले रिएक्ट नहीं कर रहे हैं ना। अगर पुट साइड वाले सपोर्ट कर देंगे तो और भाग जाएगा ऊपर की तरफ, लेकिन पुट साइड वाले सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि पुट वाले लोगों को अभी भी लग रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगा, ये इसका बॉटम है नहीं। लेकिन कॉल वाले लोगों को लगा कि नहीं मार्केट ऊपर जा रहा है तो खरीदारी करते हैं, खरीदारी में वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। अभी आज वॉल्यूम एक्स्ट्रा बनी है, दो सुबह दिन से देखिए, ज्यादा। सुबह कितना वॉल्यूम था, और फिर जब वो प्राइस में मूवमेंट आया तब वॉल्यूम देखिए, बकायदा आपको साफ साफ दिखाई देगा। जी दीदी थैंक यू दीदी, यही पूछ रहा था। ठीक है, ओके। ओके, बिल्कुल निकेश रोइश सर, कोई बुराई ही नहीं है इसमें। विनय पांडे सर। हेलो जी सर बताएं। मैम, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर।
मैम 2-3 चीज का कंफ्यूजन था एक्चुअली। 920 में 2-3 दिन से 4 दिन से आ नहीं रहा है, मतलब वैल्यू पे नहीं आ रहा है, तो उस केस में ट्रेड छोड़ ही दे रहे हैं फिलहाल। कोई दिक्कत और नहीं है सर। और वो जैसे कभी कभी जैसे 920 के मतलब अगर वैल्यू पे नहीं आया है तो उस केस में कभी कभी बुलरन या ब्लड बात हो जाता है। तो क्या मतलब लाइव वाले को फॉलो करना चाहिए या 920 को नहीं, कब तक फॉलो अगर आप करना चाहिए? 920 के ही कॉन्सेप्ट पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप 920 के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे सर। और अगर आप ब्लड बाथ बुल रन के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं तो आप उस अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, दोनों को आपस में मर्ज नहीं करेंगे सर। अच्छा मैम, देखिए अभी डब्ल्यू टीवी दिखा रहा था दोनों साइड में, रेजिस्टेंस में और सपोर्ट में भी, फिर भी मार्केट भागे जा रहा है ऊपर। ये समझ में नहीं आ रहा था, और 2-3 जगह मतलब येलो कलर भी हुआ था। चलिए, अरे आज के मतलब सिनेरियो का तो मुझे पता नहीं है। अगर WTB दिखा रहा है तो नेचुरली WTB है या मतलब शिफ्टिंग होकर वो WTB दिखाई दे रहा है, पहला चीज आपको चेक करना पड़ेगा। मतलब ये 10 चाहिए, बजे के अराउंड में 10 बजे के अराउंड में हुआ है। ठीक है, जो भी मतलब सिचुएशंस रही हो आप जाइए जी जाकर चेक करिए क्या वो नेचुरली WTB है या फिर मार्केट में वो जस्ट शिफ्टिंग्स होकर हमको वैसा दिखाई दे रहा है, पहला। दूसरा, जो WTB है उसका परसेंटेज इंक्रीजिंग मोड में है या डिक्रीजिंग मोड में है। तीसरी, अगर मार्केट ओके में ब्लड बाथ हो रहा है और मार्केट में बुल रन हो रहा है और मार्केट स्टैंड कर रहा है बीच में, अब मार्केट को ब्लड बाथ होना है तो टॉप पे जाकर ब्लड बाथ होगा या वहीं से भी ब्लड बाथ हो सकता है। तो जो बीच का डिफरेंस है वो तो ट्रेवल करेगा। और अगर ब्लड बाथ का सिनेरियो है और बीच का डिफरेंस ट्रेवल करता है, सपोज डेट मार्केट टॉप पे जाने पे आपको ब्लड बाथ दिखाई दे रहा है और आपको ट्रेड करना है EOR से, मार्केट अभी चल रहा है EOR -1 की वैल्यू पे, तो हमको ट्रेड करना कहाँ से? EOR से, यानी कि 50 पॉइंट का डिफरेंस। अब मार्केट EOR -1 से ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा, ब्लड बाथ के सिचुएशन में आपको ग्रीन कैंडल दिखाई देगी या रेड कैंडल दिखाई देगी? ग्रीन कैंडल दिखाई देगी ना। मार्केट ऊपर जा रहा है, अब मार्केट ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है ना कि ब्लड बाथ का सिचुएशन और मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है। उसका मतलब ये है कि उसको ब्लड बाथ होना कहाँ से, वहां तक तो वो ट्रेवल करेगा। सेम सिमिलर सिचुएशंस होती है मार्केट में। भी हो सकता है कि आप जहां पे स्टेन कर रहे हैं, जहां से आपको ट्रेड लेना है, वहां से अभी करंट मार्केट जो चल रहा है वो 30 पॉइंट्स के डिफरेंस पे, चाहे आपको बाइंग करना है चाहे आपको सेलिंग करना है, जो भी मार्केट में सिचुएशन चल रहा हो, लेकिन वो 30 पॉइंट्स तो ट्रेवल करेगा ना पहले आपके अगेंस्ट, तब तो जाकर आपको एंट्री मिलेगी। हो सकता है कि वो 30 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट ट्रेवल करेगा, तब आपको एंट्री मिलेगी, तब आप मार्केट में एंटर होंगे और आपको लगेगा ये मार्केट में तो ब्लड बंद था लेकिन ग्रीन ग्रीन कैंडल बन गई है, लेकिन एक्चुअल में वो एंट्री है। क्या आप बीच से ट्रेड करेंगे? बिल्कुल नहीं, वेट तो हमको नहीं वैसे भी मैम, एंट्री का करना पड़ेगा सर। मैम मैम एक्चुअली 920 से लेके मतलब 11:45 बजे तक मैं यही देखता हूँ कि मतलब 920 फॉलो किया है नहीं, अगर किया तो वहाँ पे एंट्री कर जाते हैं, वरना टाइम ही नहीं मिलता है। वो ऑफिस का टाइम हो जाता है, उसके बाद बस क्लासिक बस ईयरफोन लगा के सुनते रहते हैं, तो वो ठीक है थोड़ा ना, सा कम प्रॉब्लम ट्रेड्स है। मिलेंगे 920 पे, लेकिन प्रॉपर जो बनाया गया है ना सर उसके हाँ, ओवर अकॉर्डिंग ट्रेडिंग से ट्रेड बच गए, करेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा, हम ट्रैप नहीं होंगे मार्केट में सर। ओवर ट्रेडिंग से बच गए मैम, फिलहाल इतना ओवर इम्प्रूवमेंट ट्रेडिंग हुआ से आप है। बिल्कुल बच जाएंगे सर। और मैम ये एक चीज है, आपसे थोड़ा जानना था। अभी सर का एक मैंने वीडियो देखा था, उसमें हम्म एक एलटीपी में फीचर है पोजिशनल। हम्म पोजिशनल उसका थोड़ा सा फीचर एक बार हमको समझा दीजिए, मतलब पोजिशनल कोई वाला अलग फीचर वीडियो। बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप जाएंगे, ये इधर ही कहीं आपको पोजिशनल, इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको पोजिशनल वाला ऑप्शन मिल जाएगा, और पोजिशनल जी वाले मैम, स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो आपको दो फिल्टर दिखाई देंगे, बुलिश स्टॉक के लिए एंड बेरिश स्टॉक के लिए। तो वहां पे उसमें आपको ऑप्शन भी, हाँ, उसमें ऑप्शन भी कर सकते हैं नहीं अगर ऑप्शन वो नहीं बुलिश दिखा रहा है करेंगे। तो? ऑप्शन हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शन पोजिशनल मतलब कैरी फॉरवर्ड, और ऑप्शन में हम गलती अच्छा, से भी मतलब ऑप्शंस में कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं सर। 10-15 दिन के लिए वो हाँ, पोजिशन होगा? उसमें ठीक हम है कैश में तो जाएंगे और बहुत मजबूरी हम्म, होगी तो फ्यूचर में जाएंगे, पहले हम प्रायोरिटी कैश को देंगे सर। इसको थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए बस, ये पोजिशन जो बता रही थी आप अभी। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ। पोजिशनल पे क्लिक करेंगे तो दो रिवर्सल्स आपको दिखाई देंगे, एक बुलिश वाला फिल्टर दिखाई देगा, एक बेरिश वाला फिल्टर दिखाई देगा। बुलिश में वो स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे जो नियर सपोर्ट यानी कि बॉटम के आसपास चल रहे होंगे। बेरिश में वो स्टॉक्स दिखाई दे रहे होंगे जो रेजिस्टेंस के आसपास चल रहे होंगे यानी कि टॉप के आसपास चल रहे होंगे। अब वहां पे आपको स्टॉक्स को फिल्टर करना होता है। फिल्टर करने के लिए वहां पे आपको दे रखा है रिवर्सल्स वैल्यूज, यानी कि एग्जैक्ट आपको एंट्री कहाँ से करनी है, और उसी के सामने आपको टारगेट वैल्यूज भी दे रखी है, और उसी के बाजू में आपको स्टेटस दे रखा होता है। स्टेटस शो करता है कि एक्चुअल में वो जो सपोर्ट है उसका स्टेटस कैसा है, आपको एंट्री करना भी है या फिर आपको एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट करना है। तो इस तरीके से वो फिल्टर आपको
हेल्प करता है कि क्योंकि 200 प्लस स्टॉक्स है, 200 स्टॉक्स में से कौन सा स्टॉक एंट्री के पास है वो ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वो फिल्टर की हेल्प से आप ट्रैक कर सकते हैं कि अभी कौन से स्टॉक में हमको एंट्री मिल रहा है। अब उस स्टॉक पे हम जाएंगे, थोड़ा सा बैक टेस्ट करेंगे, बैक टेस्ट यानी कि प्रीवियस डेटा पे देखेंगे कि कहाँ से कहाँ पे वो ट्रेवल किया है। अगर सारी चीजें हमारे फेवर में है तो हम ट्रेड कर लेंगे, नहीं फेवर में है तो हम उसको वॉच लिस्ट में लगा कर रखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी वो नियर एंट्री के आजू बाजू में चल रहा है। अगर सारी चीजें हमारे फेवर में रहेगी तो हम बिल्कुल ट्रेड कर लेंगे। तरीके से वो मैम पोजिशनल ट्रेडर काम करता है सर। ये आपने बताया था कि मतलब मंथ के शुरुआत में ही मतलब इसको देखना होता है कि मंथ मतलब की अभी शुरुआत जैसे में फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में आप बिल्कुल देख सकते हैं सर। मतलब लास्ट लास्ट में नहीं देखते तो लास्ट में क्या मतलब लास्ट में प्राइस हम नहीं बढ़ाएगा। ट्रेड करते क्योंकि ये हम हाँ मंथली डेटा ट्रेक कर रहे हैं। ये मंथली ओआई है, धीरे धीरे ये मंथली ओआई डाइल्यूट होना स्टार्ट कर देगी, खत्म होना स्टार्ट कर देगी। तो जब यही पोजीशंस को बुक करना स्टार्ट कर देंगे तो हम किस कंफर्मेशंस के साथ ट्रेड करेंगे, इसलिए हम लास्ट वीक में ट्रेड नहीं करते हैं। अच्छा मैम एक चीज और पूछना है, जैसे मतलब अभी गुरुकुल का सीट हमने बुक किया है तो ठीक है। उसके लिए क्या कुछ प्रिपरेशन करके आना होगा या फिर मतलब नहीं, आप ऐसे ही आइए, अपने डाउट्स लेकर आइए क्योंकि वहां पे 1-to-1 सेशंस रहेगा, ट्रेनर के साथ भी सेशंस रहेगा, सर वहां पे रहेंगे। तो अगर आपके पास डाउट्स रहेंगे तो आप वहां पे क्लियर कर सकते हैं सर। मैम अभी 6 महीने हुए हैं लगभग, मतलब ये 920 ही मैं फॉलो करता हूँ और सर का वीडियो देख रहा हूँ और हम्म। विनीत सर का वीडियो देखा, इसके बाद आपका उनका बस बचा है, तो ये लगभग मैं पूरा करके कुछ करूंगा उसके बाद। सीख तो जाएंगे, अभी मतलब कुछ बहुत कम टाइमिंग हुआ है, और दीजिए 1-1.5 साल, बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को समझ लेंगे सर। नहीं 920 समझ में आता है, कभी कभी जब आता है तभी करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं फिलहाल, ओवर ट्रेडिंग से बच गए हैं फिलहाल यहाँ ज्वाइन होने बढ़िया से। है सर, मतलब ये लॉस ब्लाइंडली ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ये एक सबसे नहीं है। अच्छी बात है। जी मैम, ठीक थैंक यू मैम। है, ओके। ये वाला ऑप्शन, साइड वाला ऑप्शन अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो स्क्रीन पे जाने के बाद आपको ये 3 लाइंस दिखाई देगी। इस 3 लाइंस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, लाइक लाइव ऑप्शन चेन, हिस्टोरिकल डेटा और आईडीडी स्विंग, आईडीडी ब्लास्ट, क्लास ज्वाइनिंग का, यूट्यूब का लिंक। ये यहाँ पे साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अंजिता यादव मैम, हम सभी टाइप के मार्केट बियरिश होगा, मार्केट बुलिश होगा तो भी हम ट्रेड करेंगे। क्योंकि मार्केट का बियरिश होना, बुलिश होने में भी थोड़ा सा मार्केट को, उस स्टॉक को प्रेशराइज कर सकता है, उस डायरेक्शंस में जाने के लिए उसको मजबूर कर सकता है। लेकिन अगर उसके साथी उसका साथ देंगे तो वो ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो वो चीजों को समझिए, मार्केट का डायरेक्शंस है, आपकी बात अच्छी है। किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर मार्केट नेगेटिव है, कोई स्टॉक आपको बॉटम पे मिल रहा है, अब आपको डर है कि मार्केट नीचे जा रहा है, ये स्टॉक मुझे बॉटम पे मिल रहा है, मैं खरीदूं या ना खरीदूं। अगर उसके साथी बोले कि नहीं भाई तू अकेला नहीं है, मैं हूं, यानी कि वॉल्यूम है, ओआई है, ओआई चेंज है, प्राइस है, नहीं हम सब तुझे ऊपर की तरफ पुशअप करने की कोशिश करेंगे, हम लोग तेरे साथ है ऊपर धकेलने के लिए, तो क्या होगा, मार्केट में थोड़ा बहुत बहाव के कारण वो नीचे जाएगा, लेकिन फिर उसके साथ ही उसका साथ देंगे तो वो बिल्कुल ऊपर की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, चलिए गौतम पाटीदार सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, चीजें आप प्रैक्टिकली लाइव से अपना कनेक्ट करेंगे ना तो चीजें समझना बहुत आसान हो जाएगी और लंबे समय तक आपको याद रहेगी। अभी मोबाइल नंबर के तुम्हारा लिंक करना है। हाँ हमारा गौतम पाटीदार सर नहीं है, शिव नंदा साहू सर, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। जी अभिषेक राजपूत सर, अगर सारी चीजें अगर आपके फेवर में है तो हम बिल्कुल उस पर नजर बनाकर रख सकते हैं। हेलो मैम। जी सर बताएं। मैम अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है कि मार्केट गिर रहा था, इस टाइम पे हमको पोजिशनल करना चाहिए या एक्चुअली वेट करना चाहिए और सिर्फ बिल्कुल इंट्राडे हम पोजिशनल्स करेंगे, मैंने वही कहा अभी कि पोजिशनल्स करने के लिए डिपेंड्स करता है कि उसके साथी उसका साथ दे रहे हैं या उसके अगेंस्ट ट्रेवल कर रहे हैं। यानी कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है, ओआई भी नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम उसको वीक करने की कोशिश कर रहा है बॉटम की तरफ, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसके साथी उसका साथ दे दे कि नहीं, वॉल्यूम इंक्रीजिंग मोड में है, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग मोड में है, स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे। क्योंकि जैसे अगर आप स्टॉक्स को डाइवर्सिफाई करने जाएंगे ना, तो कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो डिफेंसिव स्टॉक्स की तरह काम करते हैं, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो मार्केट के अगेंस्ट भी चलते हैं, जैसे कि आईटी हो गया। मार्केट में भी इतना फॉल आया है लेकिन आईटी में उतना ज्यादा इम्पैक्ट हमको देखने के लिए नहीं मिला है।
अगर हम एफएमजीसी की बात करें तो मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होता है, तब जाके एफएमजीसी कुछ परसेंट कुछ जाकर गिरते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो निफ्टी 50 में भी हैं, निफ्टी 50 में कुछ आईटी स्टॉक्स भी है, कुछ एफएमजीसी के भी हैं, कुछ ऐसे भी स्टॉक्स है जो मैं भी पूरा महीना ज्यादा नहीं गिने, मैं आपको बहुत सारे स्टॉक्स वैसे बता सकती हूँ। जैसे कि आप देख लीजिए कोरोमंडल, आज से 4 महीने पहले भी वही रेट चल रहा था, 3 महीने पहले भी, आज भी उतना ही रेट चल रहा है, ज्यादा करेक्ट नहीं हुआ है। डाबर आप देख लीजिए ऑलमोस्ट उतना ही चल रहा है। एसबीआई आप देख लीजिए ऑलमोस्ट उतना ही चल रहा है। अब आप एसबीआई को देखिए और आप बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ 290 रुपए पे चल रहा था और कहाँ 190 रुपए का लो लगाया हुआ है। और एसबीआई देखिए कहाँ 700 रुपए के आसपास चल रहा था और आज भी 700 रुपए के आसपास चल रहा है। एक्सिस बैंक देखिए कहाँ चल रहा था वही चल रहा है। मार्केट उतना ज्यादा करेक्ट हो चुका है। जिस टाइम पे मार्केट 23,000 के आसपास चल रहा था तब एसबीआई 750-800 रुपए की तरफ चल रहा था, लेकिन उसकी मंथली रेंज उतनी ही थी तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा तो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है दोनों बैंकिंग के ही शेयर्स, लेकिन ज्यादा और कम इम्पैक्ट क्यों पड़ा है? क्योंकि वॉल्यूम का टेंडेंसी, ओआई का टेंडेंसी कि वहां पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं सर वो लोग। मैम तो फिर अभी स्टॉक्स को ऐसे ही थोड़ा फिल्टर करना चाहिए क्या, जो कि लास्ट टाइम से उतना ज्यादा गिरा नहीं है और देखिए ये थोड़ा पहली पीएल चीज, में भी अगर आप थोड़ा पोजिशनली ट्रेंड लॉन्ग दिख टर्म रहा के है। लिए नहीं, अगर आप पोजिशनली लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो स्टॉक्स में ज्यादा करेक्शंस हुआ है और बॉटम से सस्टेन करके ऊपर ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट वो स्टॉक 30%, 40%, 50% करेक्ट हुआ है। एसबीआई जो पूरा टाइम नहीं गिरा है और अभी भी अगर वो बॉटम पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है और वॉल्यूम और ओआई अगर उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो ओवरऑल सिचुएशन हमको ये देखना है कि क्या वो डेटा उसके फेवर में है या वो उसके डेटा उसके अगेंस्ट है। मैम अगर हम अपना ये इंट्राडे सॉरी जो हम अभी पोजिशनल करते हैं फ्रॉम ओआई टू आई, उस हम्म। केस में एक मंथली की डाटा के बेसिस में हम लोग ट्रेड करते हैं ना, तो बिल्कुल। इस केस में क्या वैसे ही थोड़ा नॉर्मल हमारा ओआई का थ्योरी के हिसाब से जो काम करता है वो करें, या उसमें भी और फिल्टरिंग लगाए कि जो स्टॉक ज्यादा गिरा नहीं थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे नहीं उसी नहीं नहीं, अगर हम पोजिशनली जा रहे हैं तो उस स्टॉक्स में हम सिर्फ ओआई के कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करेंगे। दोनों का कंफर्मेशन वही है। अगर आप ज्यादा स्टॉक्स गिरा है उस पे भी नजर बना के रख सकते हैं और जो कम गिरा है उस पे भी नजर बना के रख सकते हैं। दोनों पे आपने फिल्टर किया, कुछ स्टॉक्स आपने फिल्टर किए। अब दोनों स्टॉक्स में से कौन से वाले डेटा को, कौन से वाले स्टॉक्स को वॉल्यूम और ओआई सपोर्ट कर पा रहा है? जो ट्रेंड को सपोर्ट कर पाएगा, ट्रेंड को सपोर्ट करना यानी कि वॉल्यूम और ओआई का साथ होना, जिस स्टॉक में मिलेगा उस स्टॉक में हम ट्रेड करेंगे, जिसमें नहीं मिलेगा उसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे सर। उसमें। बट ये एक्चुअली मैंने देखा है कि अभी जो थोड़ा लास्ट 1 वीक से जो थोड़ा जोर से फॉल हुआ है, मोस्ट ऑफ हम्म। द केसेस में थोड़ा ओआई में वो डाटा दिख नहीं रहता, बट वहां से भी एक दो डाइवर्जन और नीचे से गिर गए मार्केट बिल्कुल। मतलब। तो उस केस में फिर तो हम लोग अगर स्टॉप लॉस रखेंगे तो हिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस बुक करके उस केसेस में हमको निकल जाना है। जब मार्केट में कुछ अगर वो गिरा होगा ना, आई भी आपको फ्लक्चुएशंस, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो गिरा है और हम्म। डेटा सारा आपके फेवर में है लेकिन फिर भी गिरा है, यानी कि चीजें नहीं होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी हो रही है, तो आई भी बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होगी, प्रीमियम्स महंगे हो जाएंगे और प्राइस एक तो डाइवर्जेंस नीचे गिर जाएगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको वहां पे अपना स्टॉप लॉस जो भी है उसको कट करना है, मार्केट से निकल जाना है। फिर मार्केट वापस से प्राइस करेक्ट होगा, करेक्ट होकर जहां से आपने एंट्री की है मार्केट वहां पे सस्टेन करके फिर ऊपर की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश करता है तो फिर हम नई एंट्री लेंगे। क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है? अगर वो दो डाइवर्जेंस नीचे गिरा है और अगर वॉल्यूम ने साथ नहीं दिया, ओआई फिर भी वहीं खड़ा है ना, ओआई डिक्रीजिंग मोड में है बट इंक्रीजिंग मोड में भी नहीं है और ओआई स्टेबल है और इस तरीके से मार्केट गिरता जा रहा है ड्यू टू वॉल्यूम, तो क्या होगा? उस कंडीशन में हमको बड़ा लॉस होने की चांसेस है। उससे बेटर है कि अगर हमको 50 रुपए के लॉस के कंपैरिजन में 5 रुपए का लॉस अगर बुक करना पड़ रहा है और फिर वापस अगर नई पोजीशंस लेने का मौका मिल रहा है तो हम 5 रुपए का लॉस बुक करेंगे ताकि हमारा फंड भी रिलीज हो जाएगा और हमको 50 रुपए का रिस्क भी नहीं रहेगा। फिर अगर वॉल्यूम और ओआई हमारा साथ देगा तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज उस स्टॉक को छोड़ देंगे। क्यों? जैसे कि अभी थोड़ी टाइम पहले अदानी इंटरप्राइजेस स्टॉक की बात हो रही थी, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स, ऐसे कई दफा रिलायंस में भी हो चुका है
क्या कि ओआई डीप इन द मनी में बना है, काफी अच्छा ओआई बना हुआ है, यानी कि बहुत सारे नंबर्स वहां पे है। वो ओआई डिक्रीजिंग मोड में है, लेकिन धीरे 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 करके निकल रहा है, इंक्रीजिंग मोड में नहीं है। बट क्या होगा, अगर हम शायद वहां पे लॉस नहीं बुक किए होते तो डीप इन द मनी में हमको 20-20, 30-30, 50-50 में भी हो सकता है 100 पॉइंट का लॉस हो रहा हो, जो कि शायद हमारी कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा हो। फिर क्या होगा, एट द लास्ट इतना बड़ा लॉस तो हम बुक करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम कैश में ट्रेड कर रहे हैं और अगर इतना बड़ा लॉस बुक कर रहे हैं, तो फिर कैश में ट्रेड करने का मतलब ही क्या हुआ? फिर हम क्या करेंगे, पोजीशन को होल्ड कर देंगे, पैसा ब्लॉक हो जाएगा। और वो पैसा कब तक ब्लॉक होगा? जब तक मार्केट में ऊपर की तरफ वॉल्यूम बनना स्टार्ट ना हो जाए, तब तक। जैसे कि ऐसा बहुत सारे स्टॉक्स में हुआ है। लास्ट टाइम हमारे साथ बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऐसा स्टॉक था, इसके अलावा भेल एक ऐसा स्टॉक था, आईओसी एक ऐसा स्टॉक था, आईएक्स एक ऐसा स्टॉक था, जो शायद अगर हम टाइम रहते स्टॉप लॉस बुक कर लिए होते तो आज इतना बड़ा लॉस नहीं हो रहा होता सर। तो ये चीजें उस टाइम पे डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है। डिसीजंस लेंगे तो मे भी हो सकता है कि कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हो सर, कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हो। मैम इस केस में स्टॉप लॉस के बारे में एक चीज पूछना था। जैसे फॉर एग्जांपल ओएफएसएस अगर वो स्टॉक लें तो वहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्राइक प्राइसेस है 250 रुपीज, मतलब ठीक है, तो वहाँ पे यूजुअली हमारा स्टॉप लॉस एक स्ट्राइक प्राइस नीचे लगता है, राइट? बिल्कुल। तो वहाँ पे तो एक लॉट पे 250 रुपए का एक्चुअली स्टॉप लॉस लग रहा है, तो उस केस में एक्चुअली कैसे, मतलब उस केस में स्टॉप लॉस कैसे एडजस्ट करें, या 250 ही रखना चाहिए? जितना पॉइंट्स है ना, हम उतना ही स्टॉप लॉस रखेंगे सर। एक चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, अगर आप कंसोलिडेशंस की रेंज में वो स्टॉक फंसा है, बॉटम पे है मार्केट, और कंसोलिडेशंस के फेस पे तगड़ा मार्केट वहीं वहीं पे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, वहां पे दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है, अगर वो कंसोलिडेशन का रेंज ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा, और अगर कंसोलिडेशन का रेंज से मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा, वॉल्यूम अगर उसका साथ देगा, तो प्राइस वहीं से बूम कर जाएगा। तो हम यहाँ पे, ये सिर्फ कंसोलिडेशन की रेंज में काम करेगा। यहाँ पे जब कंसोलिडेशन है, जिस प्राइस पे कंसोलिडेट मार्केट हो रहा है, उसके हम 2-5 रुपए के लो पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि ओके। अगर कंसोलिडेशन का रेंज ब्रेक किया एक बारी, तो फिर मार्केट और ज्यादा नीचे जा सकता है, जैसे कि किसमें हुआ है, डाबर में। डाबर का कंसोलिडेशन का रेंज था 502-506 रुपए के आसपास, जाकर चेक करिए। जैसे ही कंसोलिडेशन का रेंज ब्रेक किया, प्राइस कहाँ आ गया, 485 रुपीज पे। वो भी चेक करिए, 480 रुपीज के आसपास चल रहा है। नंबर्स नहीं बताना चाहिए, लेकिन जाके चेक करिए डाबर में। अब वहां पे क्या होगा, रेंज अगर हमारा ब्रेक किया तो हम 2-5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाते। उससे क्या होता है, जो 15 पॉइंट्स का गैप आ रहा है, ये शायद हमको नहीं मिलता। फिर हम क्या सोचते हैं कि अगर प्राइस वापस से सस्टेन करता है, 500 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा, तो हम ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे। नहीं सस्टेन किया तो हम क्यों 20 पॉइंट का रिस्क लेने जाएंगे? उससे बेटर है कि हम 2 रुपए 3 रुपए का लॉस बुक करेंगे और मार्केट से निकल जाएंगे सर। लेकिन वो सिर्फ कंडीशन रहेगी कंसोलिडेशन के फेस में सर। बाकी जनरली एक डाइवर्सन नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। मैम और यही पोजिशनल में ऐसा मैंने एक्चुअली बहुत पहले से भी देखा था, अभी भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सपोज हमारा डाटा दिखा रहा है, सपोज इन फेवर, मतलब मतलब सी ट्रेड के लिए, मतलब ठीक है, पोजिशनल में फ्यूचर बाय करने के लिए। ठीक है, बट वहां से सपोज वो एक या दो स्ट्राइक प्राइस नीचे गिर गया है, ठीक है। तो उस केस में हमको एक्चुअली थोड़ा रिस्क लेके परचेज करना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज वो हमारे डाटा के उसके लिए अगेंस्ट देखिए, है, दो तो हमें डाइवर्जन सोचना नीचे है चाहिए। तो पहली चीज तो वो हमको डिस्काउंट में मिल जा रहा है। लेकिन हाँ। डिस्काउंट में मिलना हर चीज, हर सौदा जरूरी नहीं कि अच्छा हो, है ना? तो वो हम्म। सौदा अच्छा है या नहीं है, उसके कंफर्मेशन के लिए आपको कॉल साइड की ओआई सिमिलर जो आपको दिखाई दे रही है वो, एंड कॉल साइड की ओआई का डेटा, वॉल्यूम क्या वो नीचे की तरफ प्रेशराइज कर रहा है या नहीं, साथ ही साथ पुट साइड का वॉल्यूम और पुट साइड की ओआई, ये अगर आप देखेंगे तो फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो दो डाइवर्जन जो मिल रहा है, डिस्काउंट वाला जो मिल रहा है, जो मतलब फ्री वाला एक्स्ट्रा पॉइंट हमको मिल रहा है, वो हमारे फायदे के लिए है या हमारे नुकसान के लिए है सर। एक्चुअली ये मैंने ऑब्जर्व किया था, मैंने आपको के साथ ये बात पहले भी बात किया था, जब इलेक्शन रिजल्ट आया था उस टाइम पे भी मार्केट बहुत ज्यादा ही गिरा था, ठीक राइट? है। उस टाइम लेकिन पे वो भी। इंट्राडे वॉल्यूम के कारण सडन फॉल आया था, हाँ। उसमें तो ओआई का कोई उस हाथ टाइम पे नहीं भी था। बहुत सारे स्टॉक्स थे जो एक्चुअली बहुत डिस्काउंट में मिल रहे थे और बहुत जल्दी रिकवर कर गए। हम्म, वैसे कल वाला भी ऐसा एक स्टॉक था ओएफएस, वो लाइक 300 पॉइंट नीचे जा रहा था, हम्म, और एक्चुअली बिकॉज अभी मार्केट सिचुएशन अच्छा नहीं है करके मैंने लिया नहीं, हम्म। बट वो फिर ऑलरेडी 300 पॉइंट दे दिया फिर से। वो देखिए, उसके कंफर्मेशन के लिए क्या होता है, अगर सिर्फ वॉल्यूम जा रहा है,
ओआई नहीं जा रही है, ओआई रिजिड है, वहीं के वहीं खड़ी है और कॉल की ओआई ड्रॉप हो रही है। तो सिर्फ इंट्राडे वॉल्यूम प्रेशर के कारण प्राइस नीचे जाता है, सडन नेक्स्ट डे वो जंप करेगा, वापस से जहां था वहीं आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम नीचे लेकर जा रहा है और ओआई उसका साथ दे दे, यानी ओआई भी नीचे ट्रेवल करने की कोशिश करने लगे, तो फिर एक बड़ा रिस्क हो सकता है सर। मैम उस केस में जब आप बोल रहे हो वही देखें, तो वो कितने परसेंटेज तक एक्चुअली देखें? एक बार 75 हो जाए तो हम छोड़ दें क्या, उसको नहीं निकाल दें? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम स्पीड पे, मैं जनरली स्पीड पे ज्यादा बिलीव करती हूँ। स्पीड पे मतलब कितनी स्पीड में वो आ रहा है। क्या होता है ना, जैसे मार्केट में सडन कोई चेंजेस हो, तो क्या होता है कि ओआई बहुत स्पीड में चेंजेस होती है। मतलब मैं इतनी स्पीड में भी चेंजेस होती हुई देखी हूँ, जो ओआई 40% के आसपास है, मार्केट ऐसा वॉल्यूम ऊपर उसको लेकर गया और वो 40% की ओआई 100% भी हो गई, और जो नीचे जहां से वो शिफ्ट हुआ था वो पूरा खत्म होकर 30% पे आ गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना तेजी से वो नंबर इंक्रीज हुआ होगा। तो ज्यादा रिलायबल डेटा होता है स्पीड वाला डेटा, कि बेसिकली कितनी स्पीड में नंबर्स डायल्यूट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर धीरे धीरे नंबर्स जा रहा है, धीरे धीरे नंबर्स एड ऑन हो रहा है, इट मीन्स डेट क्या, कि वो मे भी हो सकता है कि नए होंगे, मे भी हो सकता है कि वो जस्ट उनको 1-2 रुपए की प्रीमियम चाहिए होगी, 5 रुपए की प्रीमियम चाहिए होगी, स्कैल्पिंग वाले लोग होंगे। तो क्या होगा कि मे भी हो सकता है मार्केट को ट्रेवल करने में 3 घंटा 4 घंटा लगा हो, टाइम वैल्यू की वजह से उनको प्रीमियम मिला होगा, मार्केट से एग्जिट हो गए होंगे। एक ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि जो लोग पहले से 3-4 दिन 5 दिन पहले से पोजीशंस लिए होंगे, जितना उनको चाहिए होगा उतना मिल रहा होगा, शायद वो प्रीमियम पूरी जीरो नहीं होगी, लेकिन जितना उनको चाहिए होगा उतना मिल रहा होगा, तो पोजीशन को लेके निकल गए होंगे। तो ये धीरे धीरे छोटे छोटे नंबर्स को मार्केट में डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मार्केट में कुछ बड़ा होता है या वॉल्यूम बहुत स्पीड में आता है, तो फिर ओआई बहुत स्पीड में चेंजेस होगी, और वो जो स्पीड में चेंजेस होती है ना, वही हमको बहुत ज्यादा बार मार्केट में ट्रैप करती है सर। मैम वो आप ओआई की बात कर रहे हो, ओआई चेंज की बात कर मैं रहे हो? ओआई की बात कर रही हूँ, बात सेम ही है। ओआई और ओआई चेंज सिमिलर ही है। अगर ओआई चेंज का नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज होना स्टार्ट कर दे, क्योंकि रिफ्लेक्ट तो ओवरऑल वो वही करेगा। मेन है कि आप उसको ओआई और ओआई चेंज को देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाए। ओआई एंड ओआई चेंज दोनों डिफरेंट नहीं है। बस ओआई चेंज दिन के कितने ओआई एड ऑन हो रहे हैं, दिन के कितने ओआई ड्रॉप हो रहे हैं, वो सिर्फ वही नंबर्स हमको बताता है। इसके लिए आप उसको ट्रैक करने के लिए आप ओआई चेंज वाला जो COI 2.0 है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं सर। इजीली ट्रैक हो जाएगा डेटा, समझ आएगा कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, कितनी तेजी से ड्रॉप हो रहा है। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। मैम एक केस, मैम ये वाले जो मार्केट एक्चुअली गिर रहा था, उस केस में पोजिशनल में पी ट्रेड किया था क्या? मतलब यूजुअली हम लोग ये पोजिशनल जब करते हैं तो ऊपर वाले के लिए ही करते हैं। नहीं, हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं, फ्यूचर में शॉर्ट सेल करने में मैम कोई आप बुराई नहीं। करते हैं क्या वो पर्सनली? हाँ, मैं फ्यूचर में शॉर्ट सेल बहुत रेयर केसेस में करती हूँ सर। जब अच्छा मौका मिलता है तो फ्यूचर में शॉर्ट सेल करके कमाया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन फ्यूचर में शॉर्ट सेल करना क्या होता है कि पहली चीज, आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं, फ्यूचर में है, तो ऐसे स्टॉक्स पे जाइए जिनमें कुछ अच्छा वॉल्यूम्स होता हो, जो बहुत रेयर केसेस में F&O में ब्लॉक होते हो। बाकी आप फ्यूचर में शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अभी जैसे मार्केट कंटिन्यूअसली गिर ही रहा है, कहाँ से कहाँ आ गया है, नेक्स्ट लेवल हम सोच रहे हैं कि यहाँ नहीं, मार्केट और कोई और अच्छा बॉटम लगाएगा, और ऐसे में कोई अच्छा स्टॉक हमको मिल जाएगा तो हम बिल्कुल सेल कर लेंगे, कोई बुराई नहीं है सर। पर ओके। अच्छी सिचुएशंस मिलनी चाहिए। पहले बाइंग को हम लोग ज्यादा ऑप्शंस देते हैं, उसके बाद जनरली मैं फ्यूचर बहुत कम करती हूँ। जनरली मैं फ्यूचर करती हूँ तो सिर्फ हेज करके, एंड मैं मोस्टली कैश में ट्रेड करती हूँ सर। ओके। ओके, क्योंकि एक्चुअली मैंने भी जितने सब ट्रेड लिया है फ्यूचर में, वो सब बाई के लिए ही लिया है। नहीं, आप अ, सेल करके अच्छा पैसा बना सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अगर स्टॉक बहुत टॉप पे है, आप देखते हम्म। हैं मंथली टॉप पे है और स्टॉक वहां से गिर ही रहा है, हम क्यों नहीं बेचेंगे उसको? यस। मैक्सिमम वही टॉप है उसका। सिमिलर जैसे हम बाइंग करते हैं वैसे ही हम शॉर्ट सेल कर लेंगे, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे, दैट्स इट। हम्म, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, चलिए। अंजिता यादव मैम, अगर वो पोजीशन हटती है तो कोई तो रीजन रहा होगा। अगर वो पोजीशंस का हटना और उसका रीजन आपके अगेंस्ट है तो ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, उसका हटना आपके फेवर में है तो बिल्कुल ट्रेड में बने रहेंगे, बस। ठीक है, तो फिलहाल हमारी तरफ से इतना ही। आई होप ये डिस्कशंस, ये क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, चीजें आपको समझ में आ रही होगी। कुछ भी टिपिकल्ट नहीं है,
मार्केट में टोटल ओवरऑल प्रेशर्स क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, उसको वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसको चीजें समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत हद तक मार्केट में ट्रैप नहीं होंगे। ट्रैप होने का रीजन मैं आपको बताऊं 90% रीजन है बायस नेचर। सिर्फ और सिर्फ हमेशा ट्रैप हम उसी की वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा तो पैसा लगा होता है, हमको सोचना ही उस अकॉर्डिंग होता है कि बस कैसे भी करके हम प्रॉफिट में आ जाए, या हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, या सिर्फ हमारा ब्रोकरेज ही निकल जाए। यही थिंकिंग्स हमारी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वो साइड में रखकर थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर मार्केट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे, चीजों को नंबर्स को थोड़ा सा रिलायबल होकर काम करने की कोशिश करेंगे, नंबर्स को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। नंबर को ट्रैक करना आसान नहीं है, ये सच बात है, क्योंकि इतने सारे नंबर्स हैं और नंबर्स को याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप नंबर्स को समझ लेंगे तो फिर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारी तरफ से इतना ही। फिर कल मेरी क्लास होगी तो अगेन फिर डिस्कशंस किया जाएगा, आपसे क्वेश्चंस लिए जाएंगे एंड चीजों को प्रैक्टिकल किया जाएगा। मैं आज आते ही पूछी थी कि बताएं आप लोगों ने अगर स्टॉक्स देखा हो 3 महीने पुराना, लेकिन नहीं, आपने स्टडी ही नहीं किया है, तो ऐसे काम कैसे चलेगा? आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो करिए, सिखाने के लिए फिर हम है ही, पर उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करिए। तो चलिए फिर चला जाए।